हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, यू गोस माय यूट्यूब चैनल नवीन स्टॉक। जैसा कि प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लासेस के सीरीज का आज तीसरा डे है और तीसरी क्लास में बना रहा हूं, जिसमें कि मैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का जो कि स्टॉक पन्ना भाई का स्कैल्पिंग कोर्स है, जिसमें कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी व्हाट इज स्कैल्पिंग एंड हु शुड चूज स्कैल्पिंग। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग कितने तरीके की होती है। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट। हाँ, ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके का माइंडसेट हमें लेके बैठना होता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है एक बार जरा इन डिटेल बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी दो तरीके के ट्रेडर की होती है। पहले तो ट्रेडर ही दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है और एक लूजिंग ट्रेडर होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट क्यों करता है? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है। और लूजिंग ट्रेडर हमेशा लॉस क्यों करता है? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी खराब होती है। अब साइकोलॉजी क्यों खराब हो जाती है या क्यों साइकोलॉजी के बेस पे हम लॉस कर देते हैं या लूजिंग ट्रेडर लॉस कर देता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट कर लेता है, वो इन डिटेल अब हम पढ़ेंगे। ठीक, लूजिंग ट्रेडर के पे आ जाते हैं। तो लूजिंग ट्रेडर हमेशा लॉस क्यों कर देता है अपने ट्रेड को लेकर के? क्योंकि जैसे ही वो अपना फर्स्ट ट्रेड पंच करता है ट्रेड के अंदर, मार्केट के अंदर, जैसे ही वो अपना फर्स्ट ट्रेड पंच करता है, तो या तो अब उसका प्रॉफिट होगा या फिर अब उसका लॉस होगा। अब अगर उसका पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, सपोज पहले ट्रेड में उसका प्रॉफिट होता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, आज मैंने प्रॉफिट किया है, सो आज मैं अच्छे तरीके से और पैसा बनाऊंगा। ग्रीड आ जाती है उसके मन में, लालच आ जाता है। अब उसके मन में वो लालच आ जाता है कि भाई मैंने प्रॉफिट करा, सपोज अपनी कैपिटल का 5% या 10% मैंने प्रॉफिट किया या जो भी है, तो उसके बाद वो सोचता है आज मैं अपनी कैपिटल का यार 50% बना के निकलूंगा या फिर अपनी कैपिटल को डबल करके निकलूंगा। तो वो लालच इज नॉट गुड। ठीक है, लालच हमेशा नहीं रखना चाहिए मन में। अगर 5-10% ट्रेडिंग के अंदर निकल गया तो बहुत है। ट्रेडिंग के अंदर 5-10% अपनी कैपिटल का निकालना बहुत है। ठीक है, इसके बाद ग्रीड हो गई, उसके बाद वो नेक्स्ट ट्रेड एंट्री बनाएगा, नेक्स्ट ट्रेड लेगा और वो भी डबल कैपिटल के साथ, कैपिटल डबल ट्रेड एंट्री, कभी डबल कैपिटल लगाएगा कि हाँ आज तो मार्केट मेरे फेवर में है और मैं अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो आज मेरे फेवर में है मार्केट, आज मैं अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। स्टॉप लॉस इग्नोर करके चलेगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। चाहे वो अगर मार्केट नीचे भी चले गया, उसके अगेंस्ट में चले गया, तो वो सोचेगा कोई नहीं, यहाँ से पुल बैक लेगा और यहाँ से वापसी आ जाएगा, मेरे फेवर में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना जो भी प्रॉफिट किया हुआ होगा उसे भी लॉस में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, इसके बाद वो रैंडम ट्रेड एंट्री करता है, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी ट्रेड प्लान के वो किसी भी ट्रेड के अंदर घुस जाएगा। अगर उसे ग्रीन कैंडल दिखी तो ग्रीन कैंडल के थ्रू कॉल ऑप्शन में बाय कर लेगा, और अगर उसे रेड कैंडल दिखी तो वो पुट ऑप्शन के लिए बाय कर लेगा। वो बिना किसी ट्रेड प्लान के, बिना किसी सेटअप के अंदर ट्रेड के अंदर एंट्री हो जाएगा और लॉस कर बैठेगा और ईगो में ट्रेडिंग करेगा, जो कि विच इज नॉट गुड। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर लूजिंग ट्रेडर अपना पहले ही ट्रेड में लॉस कर देता है। ठीक, अब अपना लूजिंग ट्रेडर पहले ही ट्रेड में अपना लॉस करता है, तो वो फिर किस तरीके से एक्ट प्रेजेंट करता है? पहला, फियर ऑफ लूजिंग मनी, उसे डर लगेगा अपनी मनी उसने लॉस कर दी है, उसे डर लगेगा कि यार आज मेरा लॉस हो गया। ठीक, फिर वो जाएगा कवर दिस लॉस, कि यार अब मैंने ये जो लॉस करा है इसको कैसे भी करके कवर कर लेता हूँ, फिर मार्केट बंद कर देता हूँ। ठीक, अब उसे लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेगा तो उसमें और वो अपना लॉस कर देगा। रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करेगा कि मार्केट से बदला लेगा कि यार मेरा लॉस हुआ है, अब मुझे मार्केट से पैसा निकालना है कैसे भी करके। ठीक, ईगो में ट्रेडिंग करेगा जिसकी वजह से वो लॉस करेगा। और अर्ली एग्जिट लेगा, जल्दी ट्रेड लेगा, जल्दी निकाल लेगा, अगर से लॉस होगा जल्दी लेगा फिर निकाल लेगा, जिसकी वजह से उसे लॉस होता है। ठीक, ये उसकी साइकोलॉजी काम करती है एक लूजिंग ट्रेडर की। ठीक, अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा एक प्रो की तरह सोचता है कि मैं एज अ प्रो प्लेयर हूं। तो प्रो प्लेयर किस तरीके से काम करना होता है? प्रो प्लेयर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सोचेगा, जैसे ही उसकी फर्स्ट एंट्री बनेगी, फर्स्ट ट्रेड लेगा, तो या तो अब उसे प्रॉफिट होना है या फिर अब उसे लॉस होना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर को। तो अगर सपोज पहली ट्रेड में उसे प्रॉफिट हो जाता है, सपोज पहली ट्रेड में उसे प्रॉफिट हो जाता है और वो
अपने जो जिसमें उसने प्रॉफिट किया है पहले उसे एनालिसिस करेगा और नोट करेगा एक रजिस्टर पे या अपनी कॉपी पे कि हाँ मैंने इसमें किस तरीके से प्रॉफिट का या मेरे सेटअप पे ने काम किया है नहीं किया है, स्ट्रेटेजी ने काम किया है नहीं किया है। ट्रेड प्लान बना के अपना एनालिसिस करेगा कि हाँ मैंने इस तरीके से इस ट्रेड के अंदर या इस स्ट्राइक प्राइस में मैंने प्रॉफिट करा है तो इस वजह से करा है और ये मेरा ट्रेड चला है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगा, अगले ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगा कि अब मुझे अगला ट्रेड कहाँ लेना है। रैंडम ट्रेड वो बिल्कुल नहीं करता है, वो जब जहां उसका सेटअप बनता है जहां उसकी स्ट्रेटेजी काम करती है वहीं पे वो हमेशा ट्रेड लेता है। रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चलता है वो हमेशा कि मैंने इतना रिस्क लेकर चलना है और इतना रिवॉर्ड चाहिए मेरे को। सपोज वो अपना या क्या नाम जी के 10% का प्रॉफिट लेकर चलता है और अपना 2 3 या 5% का एसएल लेकर चलता है, स्टॉप लॉस लेकर चलता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चलता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्री डिफाइंड रिस्क रखता है कि हाँ आज मुझे बस मैं इस वाली ट्रेड में जो मैंने ट्रेड ले रखी इसमें मैं मैक्सिमम इतना रिस्क ले सकता हूँ या इतनी रिस्क पे मैं काम कर सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं घुसूंगा। जैसे ही मेरा ज्यादा लॉस होने लगेगा मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। न्यूट्रल नंबर ऑफ ट्रेड के अंदर करता है। न्यूट्रल नंबर ऑफ ट्रेड मतलब कि वो क्वांटिटी अपनी अगर जहां उसका सेटअप अच्छा बैठता है वहां क्वांटिटी ज्यादा लगाता है और जहां उसका सेटअप इतना कुछ खास नहीं बैठता तो वहां पे वो कम क्वांटिटी के साथ काम करता है जिसकी वजह से उसे कम लॉस हो और कम वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। ठीक, ये होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की पहचान। अब अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पहली ट्रेड अगर लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की पहली ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होती है तो वो किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी लेकर काम करता है। सबसे पहले वो फिर एनालिसिस करेगा कि यार अगर मैंने इसमें लॉस करा है तो मैंने क्यों लॉस करा, मतलब क्या मेरी गलती रही कि यहाँ पे मेरे सेटअप ने काम क्यों नहीं करा या मतलब स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं गई, क्या इससे पहले कहीं यहाँ पे सपोर्ट बनना था या क्या पहले इससे पहले कहीं रेजिस्टेंस बनना था, पीछे प्रीवियस मार्केट को एनालिसिस करेगा तो उसे देख करके वो काम करता है। ठीक, डेली लॉस लिमिट रख के काम करता है कि हाँ आज मैं इतनी लॉस लिमिट ले सकता हूँ। सपोज 20,000 की कैपिटल से काम कर रहा हूँ तो मैं आज 1,000 का या 2,000 का लॉस मैक्सिमम लेके चल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर मेरा लॉस होगा तो ठीक ही है, वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं नहीं मार्केट के अंदर घुसूंगा। पोजिशन साइजिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है वो कि मेरी जहाँ पे प्राइस सॉरी प्रीमियम का मूव देखता है, प्रीमियम कम प्राइस पे मुझे काम मिल रहा है तो मैं अपनी पोजीशन साइज करके चलता हूँ, मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ पे काम करूंगा। ठीक, ये होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सोच और एक लूजिंग ट्रेडर की साइकोलॉजी। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है और लूजिंग ट्रेडर की साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है। अब आ जाते हैं माइंडसेट के ऊपर कि ह्यूमन माइंडसेट कैसे काम करता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक, तो ह्यूमन माइंडसेट काम करता है, पहले तो सबसे पहले हमें कंट्रोल योर इमोशन, इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना होता है कि यार अगर मैं ट्रेड के अंदर बैठा हुआ हूं तो मेरे इमोशन किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर तुम अपने सेटअप को लेकर के काम कर रहे हो, टारगेट ऐसा लगा रखा है तो बस फिर क्यों इमोशन में आते हो कि यार यहाँ पे लॉस हो रहा है, यार मैं निकल जाता हूँ जल्दी, सपोज वहां से फुल बैग लेके ऊपर चले गए मार्केट। तो वही ये इमोशन को कंट्रोल करना होता है अपने, आपको इमोशन लेस होना होता है ट्रेडिंग के अंदर। फॉलो योर ट्रेड प्लान एंड सेटअप, हमेशा अपने सेटअप पे हमें हमेशा अपने ट्रेड को जो प्लान करके चलते हैं हमेशा अपने सेटअप पे काम करना होता है। ठीक, इसके बाद एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड इम्प्रूव, हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो मिस्टेक करी है आपने उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, इस तरीके का माइंडसेट लेके आपको ट्रेडिंग के अंदर बैठना चाहिए। और फोकस ऑन प्रोसेस नॉट अ प्रॉफिट, आपको हमेशा अपने प्रोसेस पे फोकस करना होता है ना कि प्रॉफिट पे। दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर मत कीजिए ट्रेडिंग। दूसरे लोग अगर दिखाते हैं कि आज मेरा 10,000 20,000 या 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उनसे इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने हमेशा प्रोसेस, अपने हमेशा सेटअप, अपने हमेशा इमोशंस को कंट्रोल करके ही अपने प्रॉफिट के अंदर अपने ट्रेड के अंदर बैठना होता है। ठीक है, ना कि प्रॉफिट बनाने के लिए। और ना ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि भाई मैं अब आज इतना 1,00,000 का कैपिटल लेके बैठा हूँ तो अब मैं 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, इतना पैसा आ जाएगा मेरे पास, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, 4 गाड़ी खरीद लूंगा। तो ये चीजें नहीं होती हैं। ह्यूमन माइंडसेट वैसे इसी तरीके से वर्क करता है ट्रेडिंग के अंदर, जो कि हमें इन चीजों को सुधार के लेकर चलना चाहिए। ये
गलती हमें नहीं करना चाहिए। बाकी यही थी वीडियो, अभी ये छोटी वीडियो बनाई है मैंने, इसके आगे अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर और बाइसेक्शन के ऊपर, जो कि एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, जो कि एक अगली वीडियो आने वाली है, वो शायद मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज वीडियो देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नवीन स्टॉक्स के नाम से। बाकी मैं इसी तरीके से आगे की वीडियो बनाऊंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा, जो मैंने गलतियां करी वो आप ना करें इस चीज को लेकर। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, है ना। ओके, बाय।